सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम्नेशियम है। और फिर हमें उस जगह के अंदर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चैन को, जो टीचर को बांधते हुए पीछे जो स्टूडेंट थे उन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों का किस्मत बहुत ही अच्छा है कि मैंने अगर तब क्लास के अंदर जो 2 म्यूटेट थे उन लोगों को नहीं मारता तो अब तक तुम लोग सिर्फ 3% बंदे यहाँ पर जिंदा रहते। फिर चैन टीचर को बांधने के बाद उन लोगों की तरफ देखने लगता है जहाँ पे लूजो चैन को बोलने लगता है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है, और तुम मुझे ये बताओ कि हमारे क्लास के अंदर 2 म्यूटेट कैसे आ गए और हमें क्यों आसमान में ऐसे लिखे हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इस बात को सुन के क्लास के 2 स्टूडेंट बताने लगते हैं, हाँ चैन, हमें भी जानना है कि ये मिशन चीज़ क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों ये बात बोल रहे थे उन 2 बंदों के साइड में ही और एक बंदा था जो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, वो यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि चैन, मुझे भी जानना है कि हमें एक्सपी पॉइंट क्यों दिया जा रहा है और हम क्या गेम में आ चुके हैं, क्योंकि ये तो हमें गेम खेलने से मिलता है। उस बात को सुन के उसके पीछे जो मोटा बंदा था वो यहाँ पर बताने लगता है कि मुझे पता है, मुझे पता है। और फिर वो बताने लगता है कि मैंने बहुत सारे इन्फिनिट फ्लो नॉवेल्स रीड किया है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हम लोग जब तक मॉन्स्टर को मारेंगे और मिशंस को कंप्लीट करेंगे, इसलिए मुझे लगता है तब तक हम लोग पावरफुल बनते जाएंगे। तो चैन मोटे की बात को सुन के हंसने लगता है और बोलने लगता है मोटे को कि तुम ऐसे उल्टी सीधी बातों को सोचना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि ये नोबेल के साथ थोड़ा बहुत मिलता है, बट उतना भी नहीं जितना तुम सोचते हो। तो इस बात को सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर चैन को बताने लगते हैं कि तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो चैन बताने लगता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस नोटे गेम में तुम लोगों का जिंदगी सिर्फ 1 है, मतलब कि 1। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उधम मत मचाओ, क्योंकि तुम लोग नूब हो और तुम लोगों को फाइट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। इसलिए मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग तुम्हारे लाइफ को लेके फिक्र करो। और फिर तभी सिस्टम बाहर निकलता है और बोलने लगता है, होस्ट, आपको 40 डेट पॉइंट मिल रहा है क्योंकि आपने आपके सामने ही एक बंदे को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है और आप मुसीबत में पड़ गए हैं, इसलिए आपको ये मिल रहा है। गाइस, ये अभी मुझे मालूम चला है, हमारा मेन कैरेक्टर चैन अगर यहाँ पर मुसीबत में पड़ता है या किसी को गुस्सा दिलाता है तभी उसको यहाँ पर डेट पॉइंट मिलता है। फिर उसको बताया जाता है उसके पास टोटली कितना डेट पॉइंट है। यहाँ पर 200 डेट पॉइंट दिखाया जाता है और फिर उसको बताया जाता है कि वो और एक बार मर के जिंदा हो सकता है। तो मैं इस बात को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि जब डेट कॉइन एग्जैक्टली कितना होता है यहाँ पर तो बताया नहीं गया है, मगर यहाँ पर जब हो जाता है तब हो सकता है एक यहाँ पर लाइफ बनता है और यहाँ पर उस लाइफ को यहाँ पर अलग किया जाता है और यहाँ पर डेट कॉइन को भी अलग किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूजो को, वो चैन की बात को सुन के बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और चैन को बोलने लगता है कि तुम और किसी को नूब बोल सकते हो मगर मुझे नहीं, इसलिए तुम तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। मैं बहुत सालों से किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हुए आ रहा हूँ, आज लगता है तुम्हारे ऊपर इस चीज को इस्तेमाल करके तुम्हारा किस्मत अच्छा करने वाला हूँ। फिर वो चैन की तरफ मारने के लिए दौड़ने लगता है और जैसे चैन के पास चला आता है वैसे चैन उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ उठा के यहाँ पर पटक देता है। तुम्हारा फ्लैशी मूव गूंगी लड़कियों को दिखावा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर वो मनी मन हंसते हुए बोलने लगता है, हालांकि मेरा लेवल यहाँ पर रीसेट हो गए 0 में आ चुका है, मगर मेरा फाइटिंग करने का तरीका एकदम पहले की तरह ही है। फिर हमें हुआन को दिखाया जाता है, वो मन में बोलने लगता है कि वो मुझे कैसे गूंगी लड़की बोल सकता है, मगर अब वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। और हमने जब डेटिंग किया था तब तो वो ऐसा, और इतना बोल के वो यहाँ पर रुक जाता है। गाइस, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि हुआन यहाँ पर क्या कहना चाहता था। फिर हम चैन को देख पाते हैं टीचर को उठाने के बाद वो यहाँ पर चैन जिंगशी को बताने लगता है कि मैं टीचर को ले जा रहा हूँ लाउंज में उनके बॉडी के अंदर से जहर को बाहर निकालने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर रह के सभी के ऊपर नजर रखो जिससे कि कोई अंदर आके मेरे ऊपर कोई ट्रैवल क्रिएट ना करे। तो चैन के बात को सुन के जिंगशी बोलता है कि ठीक है। और फिर चैन के चले जाने के बाद जिंगशी यहाँ पर बोलने लगता है, अरे मैंने इसके बातों को इतनी आसानी से कैसे मान लिया। और तभी कोई उसको पुकारने लगता है कि ऑफिसर, और ऐसे कौन उसको पुकार रहा था हमें दिखाया जाता है और यहाँ पर और कोई नहीं, लू जो पुकार रहा था। वो यहाँ पर जिंगशी को बोल रहा था कि मुझे लगता है कि लू हम लोगों से कुछ छुपा रहा है जो लाउंज के अंदर हो सकता है, इसलिए प्लीज आप हमें अंदर जाने दीजिए। तो जिंगशी बताता है, मुझे माफ कर देना मगर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। हालांकि मैं जानता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़े मुश्किल में हैं, मगर
मैं उसको भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। फिर हम लाउस रूम के डोर को देख पाते हैं। फिर हमें उस रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि चैन टी शर्ट को उतारते हुए बोल रहा था कि टीचर का जो फैंग है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, इसलिए वो फिर से आने से पहले मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। फिर वो टीचर के रस्सियों को खोलते हुए बोलने लगता है कि मिस आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपको बचाने के लिए मुझे आपके साथ ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। और तभी अचानक से यहाँ पर हेवन और अर्थ से रिलेटेड जो बुक है वो यहाँ पर बाहर निकलता है और चैन को बताने लगता है ये बहुत ही यूनिक है मार्शल आर्ट के लिए। फिर बुक खुद के बारे में ही और भी डिटेल्स देने लगता है कि मेरे अंदर जो कल्टीवेशन की चीज दिया गया है वो बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है, इसलिए कोई मुझे रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसलिए मेरा जो करंट लेवल है वो यहाँ पर 0 है। बट ये हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी इसका लेवल आप भी हो जाता है, इसलिए जिसके पास ये रहता है उसको एक न्यू एबिलिटी मिल जाता है। मगर मेरा एक बेकार पॉइंट भी है जो तुमने पहले ही सुना है कि मुझे कोई रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो अगर तुम खुद के तरीके से करते हो तो काम नहीं करता है। इसलिए गाइस मैंने एक गलती कर दिया है यहाँ पर कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक यहाँ पर बात कर रहा था, मतलब कि उसके बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर बुक खुद के बारे में बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर चैन बुक के बारे में बात कर रहा था। गाइस इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। गाइस इस बात को मैं अभी छोड़ रहा हूँ और मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। फिर हम चैन को देख पाते हैं जो शॉर्ट में बताने लगता है। गाइस यहाँ पर हो सकता है कि बुक ने यहाँ पर एक कल्टीवेशन टेक्निक दिया होगा उसको, जो यहाँ पर बताने वाला होगा। तो हम सुनते हैं गाइस यहाँ पर क्या बताना चाहता है चैन। ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है ये सिर्फ डिजाइन किया गया है मैसोचिस्ट के लिए। फिर वो टीचर को बोलने लगता है कि प्लीज़ टीचर आप मेरे पास आइए और आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं वो सब कीजिए। फिर हम बाहर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर बाहर जो स्टूडेंट थे वो लोग घर के अंदर टीचर और लू का आवाज़ सुन पाते हैं। और यहाँ पर फिर हमें लूझो और जिंगशी को भी यहाँ पर देख पाते हैं। जिंगशी यहाँ पर अंदर का आवाज़ सुन के बोलने लगता है अरे अंदर क्या हो रहा है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन बोल रहा था कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, लगता है ये हेवन और अर्थ का बुक मुझे मारने वाला है। फिर वो बताने लगता है जल्दी लेवल अप हो जा मेरे बुक, जल्दी जल्दी कर, मैं ये दर्द नहीं सह पा रहा हूँ, जल्दी कर नहीं तो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी बन गया तो मेरा दूसरा लाइफ यहाँ पर खत्म हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहता। और तभी बुक के अंदर से कुछ आवाज़ आता है कि बुक का लेवल अप हो चुका है। फिर बुक बताने लगता है कि होस्ट बुक का लेवल 1 हो चुका है, आपने आपका ब्लड का सेक्रीफाइस किया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि पहले आपका ब्लड थोड़ा बहुत प्योर था बट अब बहुत ही ज़्यादा ही प्योर बन चुका है, इसलिए आपको कोई अब मॉन्स्टर काट लेता है तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चैन बताता है कि ओ मेरा ब्लड पहले से ही प्योर था, इसलिए टीचर ऐसे ही मेरा ब्लड पीने के बाद वो यहाँ पर ठीक हो गए। फिर वो बताने लगता है कि मगर मैं टीचर को ठीक करते करते मैं खुद ही थक गया हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट करना है। इसलिए वो टीचर को बोलने लगता है कि टीचर आप भी साइड में जाके रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर थक चुके होंगे। तो टीचर यहाँ पर बताने लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और भी चाहिए। तो चैन बोलता है कि नहीं टीचर अब कैसे दे सकता हूँ मैं, आप तो सही हो चुके हो ना। और तभी बुक वार्निंग देता है कि आपका जो टीचर है वो यहाँ पर बहुत सारे खून खा चुके हैं आपके, इसलिए आपका टीचर हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत काम करना दे। और गाइस बुक जैसा बोला था यहाँ पर वैसे ही होता है कि जो टीचर है वो चैन का, और गाइस आप स्क्रीन में देख ही सकते हो, मैं बता नहीं सकता। और फिर हमें चैन का बातें सुनाई देता है, वो बोलने लगता है अरे टीचर क्या बौखला गए हैं, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और फिर बुक को गाली देते हुए बोलने लगता है अरे तू मुझे पहले बता नहीं सकता था ये होने वाला है, तुम एक टीचर से बहुत ही दूर चला जाता। और यहीं पे हमारा पार्ट भी ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।